जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, भिन्न में भी मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भिन्न का भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग ये चारों की चारों चीजें नहीं सीख पाते हैं और नहीं अगर आप लोग अभी तक कर पाते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें चारों की चारों चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप लोग भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह रहा हमारा पहला सवाल और दूसरा सवाल, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने इन दो सवालों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल जो है वो भिन्न के किसका है, भिन्न के जोड़ का। फिर हम लोग सीखेंगे क्या, भिन्न का गुणा सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना पड़ता है। जब भी दोस्तों आप लोगों के पास भिन्न का जोड़ का सवाल हो या भिन्न के घटाने का सवाल हो, तो दोस्तों इन दोनों चीजों में हमें एक चीज देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको लिख ही देते हैं, क्या देखनी पड़ती है हमें चीज। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है। मतलब ऊपर वाला देखिएगा, इसे ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो देखिएगा सिस्टम यहाँ पर समझिएगा, 5/3 है ना, 5/3। तो दोस्तों जो 5 ऊपर है इसे हम लोग अंश कहेंगे, जो बटे में हमारे पास 3 है इसे हम लोग हर कहेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जो 6 है उसे हम लोग अंश कहेंगे, नीचे जो बटे में 3 है ना उसे हम लोग हर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए। ठीक, इसमें हम लोग गुणा में मतलब जो माइनस का चिन्ह है मेरे पास, मतलब भिन्न के घटाने का जो सवाल है इसमें भी हमें यही चीज देखनी पड़ती है। ऊपर क्या है 7 है इसे हम लोग अंश कहेंगे, नीचे हम लोग 4 है हमारे पास उसे हम लोग हर कहेंगे। इसमें भी यही चीज अप्लाई होती है। अब दोस्तों क्या देख सकते हैं, इसमें अंश से हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें हर से ज्यादा मतलब होता है। कैसे मतलब होता है, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारे पास ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हर समान होते हैं और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हर समान नहीं होते हैं, और दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में भिन्न के जो हर समान होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसके हर समान है या नहीं समान है, चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर पहला सवाल हमारे पास है कि 5/3 है प्लस 6/3 है। मतलब कि अगर बटे में, जैसे कि यहाँ पे 5/3 है और 6/3, मतलब दोनों के बटे में 3 है। कोई भी संख्या सेम संख्या दोनों की जगह पर होगी, मतलब बटे में दोनों सेम संख्या होगी तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हर उसके समान है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसके क्या है, हर जो है वो समान है। अब हर समान जिसके नहीं होते, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता, तो उसके हर बराबर नहीं होते। अब दोस्तों इसके हर समान है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जब जिस सवाल में हर समान होते हैं तो उसको आप किस तरीके से करेंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, ऊपर जो 5 हमारे पास तो 5 को लिखेंगे और प्लस का जो चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या है 6, दोस्तों 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग ये करेंगे कि इसके हर तो हैं समान, अब हर बराबर है, दोनों तरफ 3 है, तो दोस्तों सिर्फ हम लोग एक बार यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग एक बार यहाँ पर 3 लिख देंगे। इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग देख सकते हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या है 5 और 6 है, तो 6 और 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा, तो दोस्तों 11 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। इतना हमने कर लिया। अब बटे में कितना है 3, तो 3 दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ये कि एक संख्या अगर कट रही है तो इसको हम काटेंगे और नहीं कट रही है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों 11/3 ये संख्या कट जाएगी, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने भिन्न का जोड़ को तो सीख लिया है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं भिन्न का घटाना हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों भिन्न का घटाना कैसे करेंगे, वही तरीका देखिएगा इसमें भी अप्लाई होगा। हम हर देखेंगे इसके बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों 7/4 माइनस 9/4, मतलब दोनों के बटे में 4 है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसके भी हर जो है वो समान है। अब दोस्तों इसके हर समान है तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा दोस्तों वही तरीका अपनाएंगे। ये सवाल है, ये था भिन्न के जोड़ का और ये है भिन्न के घटाने का। अब दोस्तों ये घटाने का सवाल है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है, 7 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस का चिन्ह है, माइनस का सवाल है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 9 है, फिर हम 9 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों ये करेंगे, बटे में हम लोग लिखेंगे, दोनों तरफ क्या है 4 है, तो दोस्तों सिर्फ एक बार हम लोग यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं सॉल्व। देखिएगा 7 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 छोटी संख्या 9 बड़ी संख्या, तो 7 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का
2 बचेगा। तो माइनस का 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, संख्या माइनस में चली जाएगी। तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 है बटे में, तो बटे में हम लोग 4 लिखेंगे। हमने 4 लिख लिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर माइनस का 2 है, इधर नीचे है 4। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आया है 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का हम यहाँ पर 1 बटे में कितना आया है 2, तो माइनस 1/2 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माइनस की संख्या थी तो माइनस हमने चिन्ह लगाया और माइनस 1/2 इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से हमने भिन्न का घटाना भी सीख लिया है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग की तरफ, क्योंकि मैं आपको इसमें सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब दोस्तों ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास भिन्न के गुणा का सवाल है और यहाँ पर भिन्न के भाग का सवाल है। दोस्तों इसमें हम लोग अंश और हर को नहीं देखेंगे, इसमें हमें अंश और हर नहीं देखना पड़ता है। हमें इसमें क्या करना पड़ता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये 18/60 गुणे 21/36। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों को हम वैसे सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर गुणा में हम लोग देखेंगे कि क्रॉस में संख्याओं को देखेंगे। 7 से अगर 21 कटेगा तो काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, इसी प्रकार 18 से 36 कटेगा तो काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर संख्याएं कट रही है तो काटते हैं, अगर नहीं कटती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर। अब काट कर दिखाता हूँ कैसे कटेगा। तो 7 से 21 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21, कितना कट गया, 7 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा और 21 हमारा कट गया पूरा का पूरा, ये कट गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब 18 से 36 को काटेंगे। 18 से 36 भी कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, कट गया 2 बार में, ये भी 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे क्या है 1/1, यहाँ पर गुणे में 3/2। तो दोस्तों हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका राइट आंसर तो 3/2 ही आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ। तो 1/1, यहाँ पर 1 है, बटे में कितना है 1, तो दोस्तों 1/1 लिख लिया। गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर 3 है, 3 लिखा मैंने। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लिया हमने। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। इसी स्टेप से आप लोग अगर किसको करेंगे तो कोई भी संख्या आपके पास हो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके की कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हम लोग करेंगे ये कि ऊपर ऊपर वाले की गुणा कराएंगे और नीचे नीचे वाले की गुणा करवाएंगे। चलो करवा लेते हैं, कैसे करेंगे, तो 1 गुणे में कितना है 3, तो 1 गुणे में 3 हो गया, और नीचे कितना है 1 गुणे में कितना है 2, तो दोस्तों 1 गुणे में 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर ऊपर वाले की गुणा नीचे नीचे वाले की गुणा। 3 एकम 3 हमने लिख लिया 3, और क्या है 2 एकम 2, तो हमने लिख लिया 2। ठीक है दोस्तों, 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3/2 कटेगा नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने भिन्न का गुणा भी सीख लिया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं भिन्न का भाग। दोस्तों हमारे पास क्या है भिन्न के भाग में, 24/5 है, भाग 6/30 है। तो दोस्तों हमारे पास जब भी हमें भिन्न के भाग का सवाल मिलता है तो दोस्तों हम भिन्न के भाग को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसको भिन्न के गुणा में बदलेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले भिन्न के गुणा में बदलेंगे कैसे, देखिएगा दोस्तों, जब भिन्न के भाग को हम भिन्न के गुणा में बदलेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और भिन्न के भाग को भिन्न के गुणा में बदलेंगे कैसे, देखिएगा। यहाँ पर 24/5 है, तो दोस्तों हम 24 बटे में कितना है 5, तो 24 बटे में हमने 5 यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों हमारे पास भाग है और हमें गुणा में इसको बदलना है, तो भाग के चिन्ह को हटाकर हम गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। जैसे ही हमने भाग का चिन्ह हटाया और गुणा का चिन्ह लगाया तो हमारे पास संख्या यहाँ पर 6/30 था, तो चिन्ह को बदलने पर संख्याएं ये पलट जाएंगी, तो ये हो जाएंगे 30/6। भाग में 6/30 था, चिन्ह को बदला तो यहाँ पर हो जाएगा 30/6 हो जाएगा। इस तरीके से आप भिन्न के भाग को भिन्न के गुणा में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही बदल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख सकते हैं इस तरीके से हमने बदल लिया। अब दोस्तों यही देखेंगे जैसा कि हमने इसमें देखा था कि संख्याएं क्रॉस में कट रही हैं तो काटेंगे, अगर नहीं कट रही है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखते हैं काट करके, तो 5 से 30 कट जाएगा दोस्तों, तो काट लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, कितना बार में कट गया, 6 बार में कट गया। अब 6 से काटेंगे 24 को, देखते हैं दोस्तों, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 4 बार में ये भी कट गया 4 बार में। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ऊपर दोस्तों क्या है 4 यहाँ पर है, तो 4 बटे में कितना हमारे पास आया है 1, तो दोस्तों 1 लिख लिया। गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाया। 6 बटे में 1 आया, 6 बटे में हमने दोस्तों 1 यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ऊपर ऊपर वाले की गुणा नीचे नीचे वाले की गुणा करवाएंगे, करा लेते हैं। 4 गुणे में कितना आया है 6, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब कितना आया है 1 गुणे में 1 आया है। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 चौक 24, 24
बटे में कितना है, 1 एकम 1, तो 1 आ गया, 24/1। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 24 ही लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर है। तो दोस्तों हम 24 इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना सीख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।